आज हम लोग सर्कल का थ्योरम 9.1 देखेंगे। इस थ्योरम में क्या दिया है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब ये दे रखा है कि अगर सर्कल में कॉर्ड्स इक्वल है तो जो कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस फिगर में देखें कि ए और बी नेमिंग कर देते हैं पहले, सी डी और सेंटर ओ। तो एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी जो है क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमें शो करना है। और ए बी और सी डी जो है दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो हम लोग ये लिख देते हैं गिवन ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब प्रूफ क्या करना है हमें, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो इसमें हम लोग दो ट्रायंगल ले लेंगे। कौन कौन सा ट्रायंगल, एक ए ओ बी और एक सी ओ डी, और दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, तो ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ये क्या हो जाएगा रीजन में, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। उसी तरीके से बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, ये भी सेम रीजन। और क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये क्या है, गिवन है। तो ट्रायंगल ए ओ बी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के बाय एस एस एस, तीनों साइड है तो एस 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 रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाई सी पी सी टी। थ्योरम 9.2 देखेंगे। इस थ्योरम में क्या दे रखा है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाई ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ए बी और सी डी ये हमें इक्वल करना है, ये प्रूव करना है। और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी ये गिवन है। तो लिख देते हैं पहले, गिवन क्या हो गया, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये गिवन दे रखा है। प्रूफ क्या करना है हमें, कॉर्ड्स आर इक्वल, मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो इसमें हम लोग दो ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, ए ओ और सी ओ क्या है, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ रेडियाई ऑफ अ सर्कल, फिर बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, सेम रीजन। और क्या है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये क्या दे रखा है, गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी बाई, एक साइड आया और एक एंगल आया और ये साइड, बाई एस ए एस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी, ये हमें प्रूव करना था। सर्कल का थ्योरम 9.3 देखेंगे। इस थ्योरम में दे रखा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका मतलब यहाँ पे ये दे रखा है, अगर सर्कल का सेंटर से अगर हम लोग कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट्स कर देगा। गिवन पहले लिख देते हैं जो दिया हुआ है, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, ये क्या है, 90 डिग्री। प्रूफ में हमें क्या करना है, यहाँ पे ये बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा।
ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रायंगल पहले देखेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं है तो हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे और एक ये इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। अब प्रूफ करेंगे, दो ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, कौन कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, और एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर गिवन ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम बी बाई, एक क्या है, एक 90 डिग्री राइट हैंड साइड, राइट ट्रायंगल, ये हाइपोटेनस और ये साइड, तो बाई आर एच एस से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं फिर ए एम इज इक्वल टू बी एम बाई सी पी सी टी, यही प्रूव करना था। सर्कल का थ्योरम 9.4 में ये दे रखा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो गिवन लिख देते हैं, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, ये गिवन है। प्रूफ हमें ये करना है, इसमें एंगल एम ओ ए इज इक्वल टू एंगल एम ओ बी जो है ये 90 डिग्री है। तो इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें ए एम को ज्वाइन करेंगे और बी एम को, ज्वाइन ए एम एंड बी एम। अब ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम। तो क्या क्या लिख सकते हैं, ए एम इज इक्वल टू बी एम, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, ये गिवन हो गया, और ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये क्या है, कॉमन। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ एम जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ओ एम का, क्या है, तीनों साइड, बाई एस 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 रूल से। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं एंगल एम ओ ए इज इक्वल टू एंगल एम ओ बी बाई सी पी सी टी से। तो ए बी क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए ओ एम प्लस एंगल बी ओ एम इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। तो एंगल एम ओ ए और एम ओ बी क्या है, इक्वल है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ एम 180 बाई 2 जो कि 90 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था। सर्कल का थ्योरम 9.5 में ये दे रखा है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। एक सर्कल है, सर्कल में दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, ये दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है। तो हम लोग इस कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किए हैं जो कि वो भी इक्वल होगा, यही हमें प्रूफ करना है।
गिवन क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दो इक्वल कॉर्ड्स है। टू प्रूफ, इसमें प्रूफ करना है ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ये ओ एम एंड ये ओ एन को इक्वल करना है, तो ये दोनों साइड की ज़रूरत है। तो इससे दो ट्रायंगल बनाएंगे। पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन बी ओ एंड डी ओ। दो ट्रायंगल कौन कौन सा हो गया, इन ट्रायंगल बी एम ओ एंड ट्रायंगल डी एन ओ। बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, ये क्या हो गया, रीजन रेडियाई ऑफ ए सर्कल। और ये क्या होगा, यहाँ पे ये और ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेंटर से हम लोग डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किए हैं कॉर्ड पे। तो एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या लिखेंगे, बी एम इज इक्वल टू डी एन। इसमें क्या हो जाएगा, रीजन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू chord bisects the chord, ये रीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या है, एक 90 डिग्री आया और एक हाइपोटेनस आया और एक ये साइड आया। तो क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल बी एम ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एन ओ बाई आर एच एस रूल। तो फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन बाई सी पी सी टी, और यही प्रूव करना था। सर्कल का थ्योरम 9.6 में ये दे रखा है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किए हैं कॉर्ड पे, ये गिवन है। और हमें इसमें प्रूव करना है कि जो कॉर्ड जो है, ये दोनों कॉर्ड भी इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें गिवन लिखते हैं ओ एम और ओ एन। ये क्या है, ये ओ एम और ओ एन ये गिवन है। इसमें प्रूव करना है कि ये जो कॉर्ड होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ए बी इज इक्वल टू सी डी। कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इसको ज्वाइन करवाएंगे, बी ओ एंड डी ओ, ज्वाइन बी ओ एंड डी ओ। अब दो ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल बी एम ओ एंड ट्रायंगल डी एन ओ। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, रेडियाई ऑफ ए सर्कल, ये और ये आपस में इक्वल है। एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन इक्वल टू 90 डिग्री, और ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये क्या हो गया, गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल बी एम ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एन ओ बाई एक 90 आया, एक हाइपोटेनस आया और एक ये साइड आया, बाई आर एच एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं फिर बी एम इज इक्वल टू डी एन बाई सी पी सी टी।
तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द chord bisects the chord। इस वजह से हम लोग ए बी इज इक्वल टू सी डी लिख सकते हैं। यही हमें प्रूव करना था। सर्कल का थ्योरम 9.7 में ये दे रखा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है ओ, एक आर्क यहाँ पे क्या है पी क्यू, पी क्यू से हम लोग एक सेंटर पे एंगल जो बना रहे हैं और एक सर्कल पे एंगल बना रहे हैं आर्क पी क्यू से। तो जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है पी क्यू के द्वारा, और एक पी क्यू आर्क से एक सर्कल पे एंगल बन रहा है। तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 2 टाइम्स होगा सर्कल पे जो एंगल बनेगा उसका। तो इसमें लिख देते हैं, जो गिवन है वो लिखते हैं पहले, इस सर्कल विथ सेंटर ओ। प्रूफ जो करना है, टू प्रूफ एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए क्यू, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, ए से ओ को ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। ज्वाइन ए ओ एंड ओ एक्सटेंड टू बी। प्रूफ यहाँ पे क्या है, ओ ए और ओ पी ये दोनों रेडियस है। सिंस ओ ए इज इक्वल टू ओ पी रेडियाई ऑफ ए सर्कल, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ पी ए। ये और ये इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल, एंगल ये और एंगल ये क्या होगा, इक्वल होगा। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल पी ए ओ एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ओ पी ए। क्या रीजन होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी ओ बी, ये वाला एंगल जो होगा एक्सटीरियर एंगल है जो कि अपोजिट इंटीरियर का सम के बराबर होगा। ये एंगल प्लस ये एंगल के बराबर होगा। तो एंगल पी ओ बी, पी ए ओ और ओ पी ए आपस में यहाँ पे क्या है, इक्वल है। तो एंगल पी ए ओ पी ए की जगह लिख सकते हैं एंगल पी ए ओ। तो एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए ओ। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसी तरीके से लिख सकते हैं हम लोग सिमिलरली एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू ए ओ। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा, एंगल पी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए ओ एंगल क्यू ए ओ।
तो एंगल पी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी, पी ओ बी और क्यू ओ बी मिल क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी ए ओ प्लस एंगल क्यू ए ओ मिल क्या होगा, एंगल पी ए क्यू। और यही हमें प्रूफ करना था। सर्कल का थ्योरम 9.8, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एक सर्कल है, सर्कल के द्वारा सेम सेगमेंट पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ये गिवन हो गया। प्रूफ करना है इसमें हमें एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू। तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन करवाएंगे। सेंटर पे पता है कि एंगल जो बनता है वो डबल होता है सर्कल पे जो एंगल बनता है उससे, तो यहाँ पे एक सेंटर से इस पे ज्वाइन करवा देंगे। ज्वाइन पी ओ एंड क्यू ओ। प्रूफ, तो हम इसमें लिख सकते हैं एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए क्यू। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो डबल होगा इस वाले एंगल का। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। रीजन क्या हो जाएगा, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है सर्कल पे जो एंगल बनेगा उस वाले से। उसी तरीके से हम लोग ये भी लिख सकते हैं एंगल पी ओ क्यू 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी बी क्यू। सेम आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा ये डबल होगा सर्कल पे जो एंगल बनेगा उससे। इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों से क्या हो जाएगा, एंगल 2 टाइम्स ऑफ पी ए क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी बी क्यू। 2 से 2 कैंसल, तो एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू। सर्कल का थ्योरम 9.10 में दे रखा है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। तो इसमें गिवन लिखते हैं ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। प्रूफ क्या करना है, अपोजिट एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल सी 180 या फिर एंगल बी प्लस एंगल डी मिल करके 180। एंगल ए प्लस एंगल सी 180 ये हमें प्रूफ करना है, या फिर एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 कोई भी प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं इसमें, इसको मिला देते हैं यहाँ से। सेंटर पे जो एंगल बनेगा ये एंगल, ये क्या होगा, डबल होगा इस वाले एंगल का। अगर यहाँ पे हम लोग इसको 2x मानते हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका। ये क्या हो जाएगा, x। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 360 माइनस 2x, क्योंकि कंप्लीट एंगल है टोटल 360 बनता है। अगर ये 2x है तो ये 360 माइनस 2x। तो जब ये एंगल 360 माइनस 2x है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो ये वाले इसका इस वाले का हाफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस x। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल C क्या हो रहा है, x प्लस 180 माइनस x। तो क्या आ गया, 180 डिग्री। और ये हमें प्रूफ करना था।